राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर एकादशी का व्रत करती थी। एक बार जब एकादशी का दिन आया तो बुढ़िया माई ने व्रत रखा। उस दिन उसके बेटा बहू बोले, माँ, आप हर एकादशी का व्रत करते हो, इसका हमें अब तक क्या फल मिला? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा, भगवान ने हमें आज तक कोई दुख नहीं दिया। रोज़ हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। भगवान ने मुझे 2 सुंदर पोते दिए हैं, एक सुसंस्कृत मुझे बहू मिली है, तेरे जैसा आज्ञाकारी मुझे पुत्र हुआ। सब अच्छा ही तो है और हमें क्या चाहिए? तब बेटा बोला, माँ, क्या अच्छा है? ना तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली, ना मैं तेरे पोतों को 1 कप दूध पिला सकता हूँ, ना ही तेरी बहू के पास 2 जोड़ी साड़ी के अलावा कोई तीसरी साड़ी नहीं है, और ना ही मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाया हूँ। पैदा हुआ तब से इस टूटे फूटे 2 कमरों के मकान में रह रहा हूँ। आज तक मकान की मरम्मत तक नहीं करवा पाया, और हमारे पड़ोसियों ने 2-2 मंजिले मकान बना लिए हैं। और देखो ना माँ, तुम्हारी ही पड़ोसन सहेली शकुंतला ताई ने कितनी तरक्की उन्नति कर ली है। नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, हवेली नुमा मकान भी बना लिया है, और वो तो कोई व्रत और उपवास भी नहीं करती हैं। और आप कितने व्रत और उपवास करते हो, लेकिन हमें मिला क्या? हमें क्या फ़ायदा हुआ? उस दिन उसकी माँ दुखी और उदास हो गई। उसका एकादशी का व्रत था। थोड़ी देर बाद जब बेटा काम पर चला गया, बच्चे स्कूल चले गए और बहू चौके में व्यस्त हो गई, तो बुढ़िया माई भगवान से मिलने का इरादा बनाकर चुपचाप घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। आधे जंगल चलने के बाद बुढ़िया माई को एक गाय मिली, जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। वो तड़प रही थी। कोई भी गाय के पास नहीं था। गाय बुढ़िया माई से बोली कि अरे माई, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे बेटा बहू ने आज मुझे कहा कि मेरे व्रत और उपवास का कोई फल मुझे नहीं मिला, तो मैं विष्णु भगवान से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे व्रत और उपवास में कोई गलती हो गई है, जो मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब गाय माता बोली कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैं 2-3 दिन से तड़प रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बहुत प्रसव पीड़ा हो रही है। मुझे इतना प्रसव पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि गाय माता, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। फिर बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई। तभी रास्ते में बुढ़िया माई को एक बहुत बड़ा नाग मिला। वो खुद की ही कैंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना निकलना चाहता उतना ही कैंचुली में फंस जाता था। जैसे ही उस नाग ने बुढ़िया माई को देखा तो वह नाग बोला, अरे माई, तू जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ।
मैं अपने दुख का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब नाग बोला, अरे बुढ़िया माई, जब भगवान मिल जाएं तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैंने 100 साल की उम्र पार कर ली है, अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ना मैं रेंग सकता हूँ, ना ही मैं करवट ले सकता हूँ, और मैं खुद की ही कैंचुली में फंस गया हूँ। कब अपनी कैंचुली से मैं छूटूंगा? कब मेरा कवच मुझे छोड़ेगा और कब मेरी मुक्ति होगी? बुढ़िया माई ने कहा कि नाग देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगी। फिर बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते शाम होने वाली थी। आगे बड़ा ही भयंकर जंगल था, घना अंधकार था। तभी भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। तब बुढ़िया माई उधर से गुजरी तो ब्राह्मण वेश में जो विष्णु भगवान थे वो बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, कहाँ जा रही हो? आगे तो भयंकर जंगल है, आगे खूंखार जानवर मिलेंगे। तब बुढ़िया माई बोली कि ब्राह्मण देवता, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी। भगवान से मुझे अपने दुखों का निवारण पूछना है। तब ब्राह्मण वेश में भगवान बोले, अरे बुढ़िया माई, अगर वास्तव में भगवान तुम्हें मिले तो क्या तुम पहचान लोगी? तो बुढ़िया बोली, हाँ जरूर पहचान लूँगी। मेरे मधुसूदन माधव गले में वैजंती माला, सुदर्शन चक्रधारी, पीतांबर पहने, कंधे पर केसरिया वस्त्र डाले, शेष नाग के ऊपर विराजमान, जगत के पालनहार, ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान। तब ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ। तो बुढ़िया बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा भक्ति और व्रत में कोई गलती हो गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं? तब भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरा एकादशी का व्रत सफल हो गया है। अब चाहे बेटा बहू मुझे कितने ही ताने दें, मैं उनको हंसकर सह लूँगी। तब भगवान बोले, बुढ़िया माई, तू सफल हुई, तेरा व्रत करना सार्थक हुआ, तू वापस घर जा। तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा और तेरे बेटे को भी बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी और तेरा घर एक सुंदर महल में बदल जाएगा। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया और फिर बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान, रास्ते में मुझे एक नाग और एक गाय माता मिली, आप उनके दुख का निवारण भी कर दीजिए। तब भगवान बोले, बुढ़िया माई, तुम नाग की पीठ सहला देना, वो अपने कवच अर्थात कैंचुली से आज़ाद हो जाएगा और उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। और गाय के पेट पर मेरी चरण धूली लगाकर पेट को सहला देना, उसका प्रसव भी सफलतापूर्वक हो जाएगा। और भगवान ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया वापस नाग के पास आई। नाग बुढ़िया को देखते ही बोला कि बुढ़िया माई, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। ऐसा कहकर बुढ़िया नाग की पीठ सहलाने लगी। सहलाते सहलाते नाग खुद की कैंचुली से आज़ाद हो गया
तब बुढ़िया जाने लगी तो नाग ने बुढ़िया माई को धन्यवाद दिया और खुद की नागमणि दी और कहा कि बुढ़िया माई, अब मेरी मुक्ति होने जा रही है। तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, तो यह नागमणि मैं तुझे देता हूँ। इससे जो भी चीज़ तुम मांगोगी वह तुम्हारे पास आ जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन लालच और लोभ मत करना, धन का दुरुपयोग मत करना। धन का सदुपयोग गरीबों की मदद करने में, अनाथ आश्रम खुलवाने में, अस्पताल, तालाब, कुएं, बावड़ी बनवाने में करना, गरीबों की मदद करना। तो यह मणि हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन अगर लालच मोह किया तो मणि गायब हो जाएगी। बुढ़िया माई ने नाग देवता को प्रणाम किया और नागमणि अपने साड़ी के पल्लू से बांध लिया। तभी नाग की मुक्ति हो गई और वह दिव्य देह धारण करके नागलोक को चला गया। बुढ़िया आगे चलने लगी। आगे उसे वही गाय वापस मिली। वह अभी भी प्रसव के दर्द से कराह रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूलि गाय के पेट पर लगाई और गाय का पेट धीरे धीरे सहलाने लगी। और सहलाते सहलाते बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात बताई। तभी थोड़ी देर में गाय को एक बहुत सुंदर सफ़ेद और लाल रंग की बाछी हुई। बुढ़िया माई वहीं बैठी रही जब तक जेल न गिर गई। अब गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित थे। जैसे ही बुढ़िया माई चलने को हुई तो गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ तेरे घर ले चल। मैं तेरे उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। अब बुढ़िया माई और भी खुश हुई। बुढ़िया माई ने गाय के बच्चे को गोद में उठा लिया। आगे आगे बुढ़िया माई और पीछे पीछे गाय चल दी। बुढ़िया जब गांव में खुद के मकान के पास आई तो वहाँ एक बहुत सुंदर महल जैसा मकान दिखाई दिया। अंदर उसके पोते खेल रहे थे। पोतों ने जैसे ही दादी को देखा तो वे खुशी के मारे चिल्लाए और बोले, माँ, पापा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू भागकर घर से बाहर आए और माँ के चरणों में गिर पड़े और अपने कहे गए कड़वे वचन की माफ़ी मांगने लगे। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है और तेरे जाते ही हमारा घर भी सुंदर महल में बदल गया है। यह सब तेरे एकादशी व्रत के प्रताप से हुआ है। तब माँ ने भी पूरी बात बताई। गाय का दूध अब पोतों को पीने के लिए मिलने लगा। नागमणि से बुढ़िया की गरीबी दूर हो गई। अब वो गरीबों की मदद करने लगे। गांव में उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं, तालाब खुदवाए, अनाथ आश्रम, धर्मशालाएं, अस्पताल बनवाए और इस जीवन का सुख भोग कर बुढ़िया माई को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जय हो एकादशी माता की। तो इस तरह आज मैंने आपको एकादशी के पुण्य प्रताप वाली कहानी सुनाई। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। इससे घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जिसकी जो इच्छा हो वह भी पूरी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो एकादशी माता की जरूर लिखें। धन्यवाद।